नमस्ते फ्रेंड। बहुत बहुत स्वागत है आपका वंदना प्रेगनेंसी फैक्ट में। जिन महिलाओं का पीरियड अनियमित है, इरेगुलर है, कभी टाइम उनका फिक्स नहीं रहता है, 35 दिन पे आएंगे, 40 दिन पे आएंगे, किस दिन पे आएंगे, तो अपना वो कैसे ओवुलेशन डे जाने, कैसे फर्टाइल विंडो को जाने, जिससे कि वो प्रेगनेंसी आसानी से कंसीव कर पाए। सबसे पहले बात करेंगे जो इरेगुलर पीरियड होते हैं, जो अनियमित पीरियड होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंड्यूस्ड बाय मेडिसिन, मतलब आपके पीरियड बिना दवा के नहीं आते हैं, आपको मेडिसिन लेना पड़ता है। इसका रीजन हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, ये सब होते हैं। आपको बिना मेडिसिन के पीरियड नहीं आ पाते हैं। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए अपने लाइफ स्टाइल में, डाइट में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाइए, जिससे धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगेंगे। दूसरा है नेचुरली कम बट डिले। ये नेचुरल तरीके से तो आता है, लेकिन बहुत डिले रहता है, फिक्स नहीं रहता है कि 32 दिन पे आएंगे, 28 दिन पे आएंगे, 40 दिन पे आएंगे, 45 दिन पे आएंगे। इनका जो टाइम होता है वो फिक्स नहीं रहता है। तो हम ये जो इरेगुलर पीरियड होते हैं, इसको कैसे हम देखें, कैसे ओवुलेशन डे जाने, फर्टाइल विंडो को जाने, कवर करें, जिससे कि अपने पार्टनर के साथ अगर इंटरकोर्स करें तो आसानी से प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाए। तो सबसे पहला काम करना है आपको, सबसे पहला काम करना है आपको कम से कम 6 महीने की पीरियड साइकिल लेंथ रिकॉर्ड करनी होगी। 6 महीने की पीरियड साइकिल लेंथ को नोट डाउन करना है। आपको देखना है कि सबसे छोटी मेरी पीरियड साइकिल लेंथ कितने दिन की है, और दूसरा सबसे बड़ी पीरियड साइकिल लेंथ कितने दिन की है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, जिनका 35 दिन पे कभी आया, कभी 40 दिन पे आया, कभी 42 दिन पे आया, कभी 45 दिन पे आया, कैसे कभी 52 दिन पे आया। तो इनमें ओवुलेशन डे या माँ बनने के चांसेस, टेंडेंसी कब मैक्सिमम होते हैं, इसको हम कवर करेंगे। दोस्त, अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हेल्पफुल वीडियो आपको मिलती रहे और आप माँ आसानी से बन पाए। लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कौन कौन महिलाएं इस टाइम प्लानिंग कर रही हैं माँ बनने के लिए। तो देखिए, आपको हमने पीरियड साइकिल लेंथ निकालना अपने एक वीडियो में बताया है, आप जाके वहां पे देख सकती हैं। पहले अपना पीरियड साइकिल लेंथ लीजिए, फिर 6 महीने तक इसको रिकॉर्ड कीजिए। मैं बार बार कर रही हूँ, अगर आपको पीरियड साइकिल लेंथ निकालने नहीं आ रहा है तो मेरी वीडियो एक पड़ी हुई है, आप उसको देखिए। उसमें मैंने अच्छे से बताया है कि पीरियड साइकिल लेंथ कब से कब लेते हैं। मैं आपको ऐसे ओरली बता दे रही हूँ। मान लीजिए किसी की पीरियड आई है 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को जो महीना अभी पास आउट हुआ है, किसी की पीरियड 10 दिसंबर को आई है और अगली पीरियड जनवरी महीने में वो आई है 6 जनवरी को। तो 10 से लेके 10 को भी काउंट करना है, और जो अगले महीने की पीरियड आपको 6 जनवरी की आई है उसको भी लेना है। तो उसको दोनों को, अगर दोनों के डेज को निकालेंगे तो 28 दिन की हुई। ऐसे ही आपको अपना पहले पीरियड वाला और दूसरे महीने के पीरियड को लेके अपना डेज आसानी से आप जान पाएंगे। तो एक महीना का पीरियड मान लीजिए किसी महीने 35 दिन की आई है, किसी महीने 40 दिन की, किसी महीने 42 दिन की रही, और किसी महीने 45 दिन की, और किसी महीने 52 दिन की रही। तो हम उनमें कैसे ओवुलेशन डे या कैसे जो चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के, कैसे वो दिन को जान पाएंगे। तो सबसे पहला काम करना है आपको, आपको अपनी छोटी साइकिल, जो सबसे छोटी साइकिल जिस महीने आई है, मान लीजिए इनका आया है 35 दिन का, सबसे छोटी साइकिल रही एक महीने में, इनका 35 दिन की साइकिल सबसे छोटी है। और किसी महीने में सबसे लॉन्गेस्ट जो साइकिल है, जो सबसे बड़ी पीरियड साइकिल है, 52 दिन की है। ठीक है, तो जो 35 सबसे छोटी वाली साइकिल हो गई और 52 वाली सबसे बड़ी साइकिल हो गई। इसको हमने 4 महीने का, 5 महीने का लिया, 1 2 3 4 5 महीने का हमने लिया है। ठीक है, तो जो सबसे छोटी साइकिल है 35 दिन की, उसमें से हम 14 घटाएंगे तो 21 दिन आ गया। 14 इसलिए हमेशा घटाते हैं क्योंकि ये ल्यूटियल फेज होता है, ये सब में फिक्स रहता है, सब में हम 14 ही लगभग घटाते हैं। तो जो सबसे छोटी साइकिल है 35 दिन की, 35 मैंने 14 किए तो 21 आ गया। और सबसे लॉन्गेस्ट साइकिल मान लीजिए यहाँ पे 52 दिन की है ना, तो 52 में से 14 घटाएंगे तो 38 आ गया। तो जो ये 21 से लेके 38 दिन है, ये जो 21 से लेके 38 दिन है, इस दौरान ही एक महिला की बॉडी से एक का रिलीज होता है,
एग निकलता है उसी टाइम, और उसी टाइम बहुत हाई मैक्सिमम चांस रहते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के, क्योंकि हमारी बॉडी पूरी तरह से रेडी होती है माँ बनने के लिए। ठीक है, तो आप 21 से लेकर 38 दिन देखेंगे तो ये 18 दिन आया है। 21 और 38 को लेके गिनेंगे तो 18 दिन है। तो ये जो 18 दिन है, इस दौरान आपको अपने पार्टनर के साथ डेली इंटरकोर्स करना है, जिससे जो फर्टाइल विंडो, फर्टाइल डेज, हाई मैक्सिमम प्रजनन क्षमता वाले दिन होते हैं आसानी से कवर हो जाते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा मैक्सिमम चांस बन जाते हैं माँ बनने की, गर्भधारण हो जाता है। मान लीजिए किसी के हस्बैंड रेगुलर नहीं है, चाहे जो भी रीजन हो, ड्यूटी हो, चाहे जो भी रीजन हो, तो उनको वो रहता है कि किसी कोई तो उनको रहता है कोई पर्टिकुलर ऐसा डेज रहे कुछ दिन का, जिससे कि आसानी से हम अपना इंटरकोर्स कंप्लीट भी कर ले और हमारा गर्भधारण भी हो जाए। तो सबसे मेन और कारगर है, आप एक ओवुलेशन किट ले लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल प्रेगनेंसी किट की तरह ओवुलेशन किट आता है। हमारे यूरिन में LH हार्मोन्स होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है, उसको वो डिटेक्ट करता है। जब 2 लाइनें उसमें आ जाती हैं तो मतलब कि जो LH हार्मोन्स है वो बिल्कुल सर्ज पे है, हाई मैक्सिमम लेवल पे है। उसके 12 से 24 घंटे, उसके 12 घंटे बाद जो LH हार्मोन्स हाई मैक्स लेवल पे है, उसके 12 घंटे बाद 2 से 3 दिन अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स इंस्टीमेट होइए, तो आपको बहुत आसानी से आपका गर्भधारण हो जाएगा। और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है जो आप अपना यूरिन लीजिए, वो मॉर्निंग में ले रहे हैं तो 10 बजे का यूरिन लीजिएगा, तो उससे बहुत एग्जैक्ट आपका ओवुलेशन डे आसानी से पता चल पाएगा कि कब मेरा ओवुलेशन हो रहा है, कितने दिन की मेरी फर्टाइल विंडो है, सब आसानी से आप कवर कर लेंगे। और जो 21 से 38 दिन है, उसमें जो 18 दिन है वो बहुत ही परफेक्ट टाइम है आपकी प्रेगनेंसी के लिए। तो आप बिल्कुल इसको स्किप मत करिएगा, इसमें ट्राई कीजिएगा, 100 मैक्सिमम चांस बन जाएंगे आपकी माँ बनने की। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि आपको और से अधिक लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप चैनल को सपोर्ट कर पाएँ, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि मैं और हेल्पफुल वीडियो आपको लाती रहूं और आप आसानी से उसको समझ के अपने लाइफ में फॉलो कीजिए।